सो आज की टॉपिक सीए या एसीसीए। आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन है कि हम कौन सा कोर्स चूज़ करें, कौन सा सही रहेगा हमारे लिए, इंडिया के लिए क्या सही रहेगा, फॉरेन के लिए क्या सही रहेगा। सारी चीज़ें हम समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहला यहाँ पे अब्रिविएशन क्या है, चूँकि ये जानना ज़रूरी है। तो एसीसीए का आप नहीं जानते हैं और सीए का आप जानते हैं। सीए का चार्ट अकाउंटेंट, एसीसीए का एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहली चीज़ बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हमको कितना वक्त लगेगा 12th के बाद। कम वक्त लगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको एसीसीए करने के लिए 3 साल लगेगा, 3 इयर्स। लेकिन वही चीज़ आप सीए करते हैं तो आपको 5 इयर्स देना पड़ेगा 12th स्टैंडर्ड के बाद। तो 2 साल का यहाँ पे कम है, 2 साल आपको कम लगेगा एसीसीए में। यहाँ पे जो ग्रीन से मैंने लिखा है मतलब वो एडवांटेज है उस कोर्स के लिए, और रेड से अगर लिखा है तो वो डिसएडवांटेज है उस कोर्स के लिए। ठीक है, कंपैरिजन के तौर पे इसको डाला गया है। और जो लेफ्ट साइड वाला है वो एसीसीए है, जैसे 3 इयर्स वाला, एंड जो राइट साइड वाला है वो सीए है। आपको ऊपर में बाद में स्क्रॉल करूंगा तो आपको शायद नहीं दिखे वो। 3 साल और 5 साल हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि हाँ चलो बढ़िया है, एसीसीए 3 साल में हो जा रहा है। सेकेंड, ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप दोनों भी कोर्स में आपके फाउंडेशन लेवल के बाद नहीं मिलेगा। जो फाउंडेशन जो फर्स्ट लेवल है उसके बाद नहीं मिलेगा, आपको सेकंड स्टेप को, सेकंड लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। तो आप सीए कोर्स में जब इंटर सीए क्रॉस कर जाते हैं, इंटर सीए का ग्रुप 1 या ग्रुप 2, 2 ग्रुप होते हैं। आप दोनों में से कोई एक, नहीं तो दोनों आप अगर पास हो जाते हैं तो आप आर्टिकलशिप मीन्स ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, खुद को रजिस्टर कर सकते हैं आप। वही चीज़ यहाँ पे आपका आर्टिकलशिप में 3 साल एसीसीए में भी लगता है और आप सेकेंड लेवल के बाद वहाँ पे भी जा सकते हैं। अब बात आती है कि क्या इसमें आपको कुछ पैसे मिलेंगे। आप बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग में क्या हमें पैसे मिलेंगे या हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो देखिए, आप जो इस आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हैं उसमें आपको पैसे मिलते हैं। सीए में आपको जो पैसे मिलते हैं, चार्ट अकाउंटेंट जो आपको अपने अंदर रखते हैं, उसमें मोस्टली आपको जो मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी मिलेगा। तो एक फ्रेम दे रहा हूँ मैं, 3000 से लेकर के पर मंथ 8000 तक जाता है। किसी किसी केस में 10-12 चला जाता है, वो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में। 3 साल का आर्टिकलशिप है तो फर्स्ट ईयर में आपको उतना नहीं मिलता है, सेकेंड ईयर में थोड़ा बढ़ा देते हैं और थर्ड ईयर में थोड़ा बढ़ा देते हैं। आप वही चीज़ अगर कंपेयर करते हैं तो आपके आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में एसीसीए के कम से कम आपको 20,000 से 25,000 मिलता है। इसीलिए आपका आर्टिकलशिप ट्रेनिंग एसीसीए वाला ज़्यादा बेहतर है। और आर्टिकलशिप जो आपका एसीसीए में होगा उसमें पैसे आपको अच्छे मिलेंगे। तो आप जो अपनी स्टडीज़, आपके बाकी एग्ज़ाम बच चुके हैं, जो बाकी एग्ज़ाम की फ़ीस जाएगी आगे जो होने वाले हैं, वो आप खुद से मैनेज कर सकते हैं अच्छे लेवल पे। लेकिन आपका जो सीए है उसमें मुश्किल होती है, बहुत कम आपको ये पैसा मिलता है रिटर्न में आर्टिकलशिप के, इसीलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे भी एडवांटेज आता है एसीसीए के साथ। नेक्स्ट आता है एग्ज़ाम के पैटर्न्स। तो एग्ज़ाम के पैटर्न समझने के लिए आप ये देखिए सबसे पहला कि किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन प्लान किया गया है। तो एसीसीए में आपके एग्ज़ाम इंडिविजुअल सब्जेक्ट लिए जाते हैं। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट एक अटेम्प्ट में दे सकते हैं, मतलब एक एग्ज़ाम में एक बार में एक सब्जेक्ट दे सकते हैं, या नहीं तो आप ग्रुप भी चूज़ कर सकते हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि ग्रुप में आप मैक्सिमम कितना चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सीए के एग्ज़ाम्स में आपको कम से कम 4 एग्ज़ाम देना पड़ता है। आप अगर सीए फाउंडेशन दे रहे हैं तो फाउंडेशन में भी आपके 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर। आप अगर इंटर सीए दे रहे हैं तो इंटर सीए में भी आपके 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 में 4 पेपर और ग्रुप 2 में 4 पेपर। आप कोई एक ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, आप एक सब्जेक्ट नहीं दे सकते, एक पेपर नहीं दे सकते। तो इसके ऊपर हम थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या ईज़ यहाँ पे किस में है। आपको एग्जामिनेशन को टैकल करने के लिए ईज़ किस में है, कहाँ पे आप आराम से एग्ज़ाम टैकल कर पाएंगे। तो एसीसीए में आपको ज़्यादा ईज़ है। उसका रीज़न क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक देखिए, उससे कनेक्ट करके मैं आपको समझाता हूँ। नंबर ऑफ एग्जाम्स, नंबर ऑफ टाइम एग्जाम कंडक्टेड इन अ ईयर, मतलब एक साल में कितने बार एग्ज़ाम
होते हैं और आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसके ऊपर बात हो रही है। तो एक साल में ACCA में 4 बार एग्जाम होते हैं, क्वार्टरली, हर 3 महीने पे एग्जाम होते हैं। लेकिन आपके CA में 6 मंथ पे होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं। तो आप अगर एक एग्जाम चूज करते हैं यहाँ पे, एक बार में 3 महीने में आप एक पेपर चूज किया और एग्जाम दिया ACCA में, तो आप साल में 4 पेपर निकाल सकते हैं इजीली। उसी जगह पे अगर आप यहाँ पे देते हैं एग्जाम CA में, तो आपको एक बार में कम से कम 4 ग्रुप देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 ग्रुप मतलब दोनों ग्रुप 8 पेपर मतलब दोनों ग्रुप दे सकते हैं। सो ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर, दोनों मिला के 8 पेपर। तो आप अगर हाफ ईयर में मतलब एक अटेम्प्ट में जो आपका हाफ ईयरली होता है उसमें आप 4 पेपर देते हैं, जो एक ग्रुप हुआ, और दूसरा आप 4 पेपर देते हैं, तो इन टोटल आप 8 पेपर पूरे साल में निकाल सकते हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आप एक पेपर देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से होल्ड मिलेगा एग्जामिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं कनेक्टेड पॉइंट है, तो इसको कनेक्ट करके ही समझाते हैं आपको। आप नंबर ऑफ पेपर इन 1 अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट में कितने पेपर दे सकते हैं। तो जो मैंने बोला था कि यहाँ पे ग्रुप था ACCA में, इंडिविजुअल मतलब एक पेपर दे सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप दे सकते हैं। तो ग्रुप में मैक्सिमम कितना पेपर है, तो आप 1 से लेके 4 तक चूज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है कि आप 6 मंथ में मैक्सिमम 4 पेपर दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप 2 अटेम्प्ट में 4 पेपर के ऊपर नहीं दे पाएंगे ACCA में, और यहाँ पे CA में आप एटलीस्ट 4 पेपर देते हैं और मैक्सिमम 8 भी दे सकते हैं एक अटेम्प्ट में। तो अगर एक अटेम्प्ट में आप 8 पेपर भी दे सकते हैं तो आप उसको जल्दी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरेशन कम नहीं होगा, ड्यूरेशन को आप दिमाग में रखें कि 5 साल आपको लगने वाला है ही, इसको वैसे ही डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे भी बेनिफिट किसके साथ जाता है, आपके ACCA के साथ जाता है कि हाँ आपको 4 पेपर ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन मिलता है और आप अलग अलग एग्जाम दे सकते हैं। आगे आता है एग्जाम पेपर पैटर्न, कि एग्जाम आपके जो होते हैं उसमें पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, और जिसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट, आप बोल सकते हैं ब्लूप्रिंट। तो आप ये वाला पार्ट समझने के लिए देखिए, 2 सेक्शन होंगे ACCA में। एक सेक्शन आपका जाहिर सी बात है A-B होगा, और 40 और 60 मार्क्स में उसको बाइफर्केट किया जाएगा। जो आपके सेक्शन A होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे और वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये पूरे कोर्स के लिए जितने भी पेपर्स हैं सबके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनेगी, क्योंकि इसमें अगर मैं इस चीज़ को पुट करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के ऊपर अगर वीडियो बनाना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको मैं उसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिव मतलब जो आपका पेपर पेन एग्जाम होता है, और ऑब्जेक्टिव जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और सब्जेक्टिव जो आपका पेपर पेन एग्जाम होता है वो किस तरीके से होगा ACCA में और CA में, उसके ऊपर मैं बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पे MCQ के एग्जाम्स होते हैं, हाफ पेपर वैसे होता है और हाफ पेपर आपका पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, ये आप समझ के रखिए मोटा मोटी। लेकिन आप अगर यहाँ पे CA की बात करते हैं तो CA में आप डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर कि कौन सा सब्जेक्ट है। मोस्टली आप ये समझ के रखिए कि वो आपका पेपर पेन बेस्ड होता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 70 मार्क्स का पेपर पेन होता है और 30 मार्क्स का MCQ आता है, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, वो आपके एग्जामिनेशन हॉल में ही होगा, जहाँ पे CA के एग्जाम्स आपके रखे गए हैं वहीं पे रखा जाएगा उसको, ठीक है, जहाँ पे आपको सेंटर मिला है। तो आप समझिए इस चीज को कि आपका मोस्टली एग्जाम यहाँ पे सब्जेक्टिव होगा और यहाँ पे जो एग्जाम आपके होंगे वो हाफ MCQ होंगे और हाफ सब्जेक्टिव होंगे, पेपर पेन बेस्ड होंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और थोड़ा कोशिश करता हूँ समझाने की कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। तो देखिए, एग्जाम आप देते हैं, वो पैटर्न में आपका MCQ और दूसरा आपका क्या होगा, पेपर पेन हो गया 50-50 ACCA में, और CA में मोस्टली आप समझ लीजिए कि वो पेपर पेन बेस्ड होगा। लेकिन क्या इसका पेपर चेक कैसे होता है, तो ACCA के पेपर ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल पे चेक होते हैं। पहली चीज, आपको स्टेप्स के भी मार्क्स दिए जाते हैं और जो आपके पेपर चेकर हैं उनको सजेस्टेड आंसर नहीं दिया जाता है। वो इतने कॉम्पिटिटिव होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं कि वो आंसर खुद से चेक कर सकते हैं। मतलब उनको पता है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, और ये देखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि आपको स्टेप्स जो आपने फॉलो किया है, आपका डिजायर्ड जो लास्ट आंसर है, कंक्लूजन सही हो या गलत हो, आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे अगर वो आपका पेपर पेन बेस्ड एग्जाम है तो। लेकिन CA में बहुत बार ऐसा सुना गया है कि CA में दिक्कत होती है बच्चों के एग्जामिनेशन अच्छे जाते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट उनका अच्छा नहीं आता है। मतलब बहुत दिक्कत है
ICAI जो है वो ऐसे कुछ लोगों को पेपर चेक करने देते हैं कभी कभी जो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। मैं कभी कभी बोल रहा हूँ, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर खुदा न खास्ता आपका पेपर चला गया, किसी जो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए चेक करने के लिए पेपर, उसके पास उतनी नॉलेज नहीं है, तो वो उसके पास सजेस्टेड आंसर होते हैं, और आंसर से अगर आपका जो सजेस्टेड आंसर उससे आपका जो सोल्यूशन है वो मैच होगा, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स काटे जाते हैं। एक और इशू है, मैं पासिंग परसेंटेज के ऊपर बात करूं तो पासिंग परसेंटेज बहुत हाई है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो ये गारंटी है कि आप ACCA के एग्जाम्स निकाल लेंगे। लेकिन CA के पासिंग परसेंटेज बहुत नीचे हैं। वो लोग स्केलिंग करते हैं, जो ICAI है इंस्टीट्यूट, वो स्केलिंग करता है कि अपने रिजल्ट को कम करे ताकि मार्केट में डिमांड बना हुआ रहे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिजर्विंग होते हैं, चार्ट अकाउंटेंट बनने वाले होते हैं, लेकिन उनको भी फ्लंक फेल हो जाते हैं वो। और ये एक बड़ा क्वेश्चन है ICAI को लेकर के, CA एग्जामिनेशन को लेकर के। ये इसलिए भी हो सकता है कि आज तक उसकी मोनोपोली थी ICAI की, तो उस तरीके से वो लेकर के चल रहा था कि हम जो भी करें। आज कंपटीशन आया तो थोड़ा चेंज होने का आप सोच सकते हैं फ्यूचर में। सो ये बात थी आपकी एग्जाम पेपर पैटर्न में। काफ़ी इंफॉर्मेटिव था ये, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया यहाँ पे। इसके अलावा जो है वो आपके लिए फिलहाल रेलेवेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, कितने नंबर ऑफ पेपर होंगे, मतलब एग्जामिनेशन आपके कितने एग्जाम आपको देने पड़ेंगे टोटल। तो ACCA में 13 एग्जाम देने होते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, ये 13 एग्जामिनेशन आपको देने पड़ेंगे, लेकिन आपके CA में 20 एग्जामिनेशन होते हैं। अब इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे फाउंडेशन लेवल पे, फाउंडेशन कोर्स पे आपके 4 पेपर होते हैं। आपके इंटर CA लेवल पे, तो मैं सिर्फ इंटर लिख रहा हूँ, इंटर पे 8 पेपर होते हैं, 2 ग्रुप में 4-4 करके। और फाइनल लेवल पे आपके 8 पेपर होते हैं, 2 ग्रुप 4-4 करके। दैट मीन्स 8, 16 for 20। लेकिन आपके यहाँ पे ACCA में 13 पेपर होते हैं टोटल, अगर आप 10th एंड 12th के बाद जा रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि कम पेपर है तो कम ड्यूरेशन भी लग रहा है, और वहाँ पे ज़्यादा पेपर है तो ज़्यादा ड्यूरेशन भी लग रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बात होती है एग्जाम्शन। तो मैं आपको इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी दे दूंगा, बट थोड़ी सी बात कर लूँ इसके ऊपर मैं। एग्जाम्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई ऐसी डिग्री है जो ACCA जो बोर्ड है, जो ACCA इंस्टीट्यूट है, वो रेलेवेंट मानती है, और उसके ऊपर से आपको 13 पेपर में से कुछ पेपर छूट दे देती है कि आप ये पेपर्स मत दीजिए, एग्जेम्प्ट कर देती है। तो ये कैसे कब होता है, तो आप सोच रहे हो, खुश हो गए 12th के बाद होगा क्या सर? नहीं, आप अगर 12th पे हैं तो या 10th के बाद हैं तो आपको 13 पेपर्स देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप BCom ग्रेजुएट हैं तो आपको कुछ एग्जाम्शन मिलेगा, या फिर आप दूसरे कोर्स कर रहे थे, जैसे CA आप कर रहे थे और आप इंटर CA तक कर चुके हो, पार्टली आप क्वालिफाइड हो या पार्टली क्वालिफाइड नहीं भी हो, तो आपको कुछ एग्जाम्शन मिलेगा यहाँ पे। वो सारी चीज़ें, एग्जैक्ट क्या एग्जाम्शन मिलेगा वो हम बाद में बात करेंगे। तो उसमें कौन कौन आते हैं? BCom वाले आते हैं, उनको एग्जाम्शन मिलता है। जो आपके पार्टली क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट होते हैं, इंटर CA तक पास हैं या फिर अभी परसू कर रहे हैं, उन लोगों को एग्जाम्शन मिलता है। BCom हो गया, सॉरी MCom वालों को एग्जाम्शन मिलता है, CMA वालों को एग्जाम्शन मिलता है। इस तरीके से और भी कोर्सेज हैं जो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप CA कर रहे हैं तो CA करने के लिए ACCA आपने कर लिया, आप CA पे आ रहे हैं, तो आपको कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैं बाद में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं अब। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव मार्किंग। तो आपके ACCA के एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, लेकिन आपके CA के एग्जाम में फाउंडेशन लेवल पे, सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे जो फर्स्ट आपका एंट्रेंस होता है, उस पर आपके नेगेटिव मार्किंग होते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो उसका मार्क्स तो आपको नहीं मिलेगा, एंड 0.25 मतलब 1/4 मार्क्स कट भी जाएगा आपका। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, जिसके ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा अलग अंदाज में समझाऊंगा, और इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बाद में भी आएगी। फिलहाल मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ उतना समझाने की, और ये मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे कुछ चीज़ें अज्यूम कर रहा हूँ ACCA के बारे में कि आपको एडमिशन वहीं पे मिल जाए, आपको ट्यूशन वहीं पे मिल जाए, मतलब आपको कोचिंग भी वहीं पे मिल जाए, आपको नोट्स भी वहीं पे मिल जाए, और आपको एग्जामिनेशन भी वहीं पे लिया जाए, और एग्जामिनेशन फीस वगैरह सारा आप एक साथ अगर पे करोगे तो कितना आपका खर्च आएगा। 3 साल का कोर्स है। टोटल फीस जो इंस्टीट्यूट की है, जो आप पे करते हो इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट के अलावा मैंने बोला ट्यूशन फीस, उसके अलावा मैंने बोला तो क्या क्या आ रहा है, इंस्टीट्यूट को आपने पे किया, प्लस ट्यूशन फीस, प्लस
नोट्स मतलब स्टडी मटेरियल प्लस एग्ज़ाम फी और छोटे छोटे एक्सपेंडिचर, ये सब मिलाकर के आपको ACCA में 4,50,000 4,50,000 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। 3 साल में आपको इंस्टॉलमेंट मिलता है। आप इस पे सोचिए मत कि हमको एक साथ पे करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट मिलता है। अब ACCA आपके कंट्री में ऑपरेट कैसे कर रही है, तो ACCA का खुद का इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ पे। जैसे हमारे चार्ट अकाउंटेंट जो इंडिया का ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसका खुद का इंस्टीट्यूट है और खुद के ब्रांचेस है बहुत सारे। मतलब वहाँ पे और कुछ नहीं होता है, उनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन ACCA के पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि अभी तक इतना ज़्यादा इंडिया से उन्होंने पैसा नहीं निकाला है कि खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डाल सके। और इसीलिए उन लोगों ने टाई अप किया है उन कॉलेजेस से जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो बॉम्बे में या दिल्ली में या जहाँ भी आप देख लें इंडिया में अच्छे अच्छे कॉलेजेस जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनसे उन लोगों ने टाई अप किया है और उनके साथ मिल करके वो लोग ये कोर्स जो ACCA का है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जब वो मिल करके कर रहे हैं तो वो 2 चीज़ें देते हैं। BCom अगर आप 12th क्लियर्ड हैं तो आपको ACCA की डिग्री मिलेगी इस 4,50,000 में। उसके साथ में आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग में ग्रेजुएशन, मतलब आप ACCA के साथ ग्रेजुएट भी हो जाओगे। मतलब आपको अपने इंडिया में किसी कॉलेज से ग्रेजुएट करने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट इंडियन ग्रेजुएट बनने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेशनल ग्रेजुएट बनोगे इंटरनेशनल कोर्स में। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, कि ACCA मिल रहा है और साथ में आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी साथ में मिलेगी और उसका टोटल कॉस्ट जा रहा है 4,50,000। लेकिन उसी जगह पे मैं बात करूँ दूसरी तरफ CA की, तो आप इंस्टीट्यूट को जो पे करोगे वो मैक्सिमम 50,000 पे करोगे। CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन और एग्जाम्स की फीस, इंटर CA का रजिस्ट्रेशन एग्जाम की फीस एंड फाइनल का सेम। तो ये तीनों मिला के 50,000। और मैंने 2 लाख इसलिए लिखा है कि 1,50,000 मैंने ट्यूशन फीस रखा है, कोचिंग रखा है। जो भी आप कोचिंग क्लासेस, बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस हैं, मैंने सबसे हाईएस्ट फीस रखा है यहाँ पे, जिसमें फाउंडेशन का मैंने 30,000 लिया है, आपका 50,000 लिया है मैंने इंटर CA का और 70,000 लिया है मैंने CA फाइनल का। तो ये टोटल मिलकर के 1,50,000 और 50 इंस्टीट्यूट को आप पे करोगे रजिस्ट्रेशन का, 2 लाख रुपये आपका खर्च होगा। टोटल 5 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक डिस्कशन हो गया कि फीस किस तरीके से होगा, ACCA में क्या मिलेगा। तो ACCA में एक डिग्री ACCA की मिलेगी और साथ में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। लेकिन आप अगर CA कर रहे हो तो CA में आपका 2 लाख रुपए खर्च होगा और उसमें आपको सिर्फ CA की डिग्री मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जॉब की अवेलेबिलिटी किस तरीके से हमारे पास होगी। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे समझने का ये है कि आपको मैंने ट्रेनिंग के पार्ट में समझाया था, जो आर्टिकलशिप का पार्ट था। देखिए ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने कहाँ गया, हाँ, आर्टिकलशिप का पार्ट जो यहाँ पे 3 इयर्स मैंने लिखा था यहाँ पे। तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि आपको जॉब मतलब आर्टिकलशिप आपके 2nd लेवल के बाद मिल जाती है, राइट। तो 2nd लेवल के बाद अगर आपको आर्टिकलशिप मिल रहा है तो इसका मतलब ये समझिए कि आपको तभी से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो मैं जॉब नहीं बोलूंगा, बट एक इनकम बोलूंगा कि शुरू हो जाएगा। और आपके ACCA में तो अच्छी इनकम आती है, 20 से 25,000 रुपये आपको मिल जाएगी। उसके ऊपर भी मिलता है, आपका जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जितना अच्छा नॉलेज होगा, जितना अच्छा इंटरव्यू होगा, उस हिसाब से होता है। ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं, पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है। CA में आपको फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम 8 से 10,000 तक मिल जाएगा और मिनिमम 3 से 4,000 तक स्टार्ट होगा वो, और नेक्स्ट ईयर फिर बढ़ेगा। ज़्यादा मार्जिन से नहीं बढ़ता है, बट बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो आप समझ सकते हैं इनकम आपकी चालू होती है। बट मैं अब बात करूंगा यहाँ पे जो आपका जॉब अवेलेबिलिटी है एग्जैक्ट आपके सारे कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद, कोर्सेज कंप्लीट करने से पहले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपका पूरा मैं मान रहा हूँ कि आपके फाइनल लेवल तक, 3rd लेवल तक आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, आप पास हो चुके हैं। तो आपकी जॉब अवेलेबिलिटी कैसी होगी। तो देखिए बॉस, दोनों भी कोर्स सेम वैल्यू होल्ड करता है। इंडिया में CA की वैल्यू जितनी है उतनी ही UK में ACCA की वैल्यू है। ACCA की ग्लोबल रिकॉग्निशन ज़्यादा है क्योंकि वो जो आपको पढ़ाता है वो आपके इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा पढ़ाता है। इसके ऊपर मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। लेकिन CA जो है वो आपके इंडिया सेंट्रिक होता है। इंडिया में जो लॉज हैं, इंडिया में टैक्सेशन लॉ, सारी चीज़ें जो इंडिया से बेस्ड प्राइमरीली पढ़ाता है और सेकेंडरीली आपको फर्म के बारे में पढ़ाता है, इंटरनेशनल के बारे में पढ़ाता है। जॉब अवेलेबिलिटी दोनों की भी आपको सर्च करनी पड़ेगी और अपने एक्सपीरियंस आपको जॉब बार बार आपको ये देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। कुछ लोगों के बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, बट जॉब
बहुत सेफ है। ऐसा नहीं है कि बाकी जो फील्ड है उनकी तरह आपको जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, जॉब मिल जाती है। चांसेस बहुत हाई होते हैं जॉब मिलने के, क्योंकि ये जो क्वालिफाई करने वाले हैं वो कम है और जॉब जो अवेलेबल है मार्केट में वो ज़्यादा है। तो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि क्या हम लोगों को जो सीए, इंडिया के सीए हैं, उनको फॉरेन में जॉब मिल जाएगा इजीली? यस, आपको मिल जाएगा जॉब, लेकिन आपको वहाँ के चार्ट अकाउंटेंट के लिए क्वालिफाई होने के लिए हो सकता है छोटा सा कुछ पेपर देना पड़े, 1-2 पेपर, और आप क्वालिफाई हो जाओगे कि हाँ वहाँ के जो चार्ट अकाउंटेंट होंगे या सीपीए होंगे उनके इक्विवेलेंट आप हो जाओगे। सेम चीज़ आपका एसीसीए का है कि एसीसीए भी दूसरी कंट्री में इसी तरीके से वैलिड है और वहाँ पे एक्सेप्ट होता है। तो ये तो बात हो गई कि हमारे जॉब अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है जॉब आपको आराम से मिल जाएंगे, इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी मेहनत कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, ट्रेनिंग अच्छे से कीजिएगा, आर्टिकलशिप अच्छे से कीजिएगा, तो आपको जॉब बहुत तगड़ी मिलेगी। आर्टिकलशिप जितनी अच्छी जगह से कीजिएगा उतनी अच्छी जगह आपको जॉब मिलेगी। ये मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आर्टिकलशिप, आजकल क्या होता है, डिग्री पे इतना गेम नहीं होता है बॉस, आजकल वर्क एक्सपीरियंस पे ज़्यादा बड़ा गेम होता है। तो ये दिमाग में रखिए। आगे चलते हैं। जॉब अवेलेबिलिटी टिक मार्क कर देता हूं, मैं ये करा चुका हूं, ठीक है, रेड से टिक मार्क कर दे, मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैकेज। पैकेज की जहां तक मैं बात करूं तो पैकेज आपका दोनों का लगभग सेम है। अगर आप फ्रेशर की बात करते हैं कि आप अभी पास हुए हैं, मैं देखिए ट्रेनिंग की बात पहले बता चुका हूं, पैकेज में ट्रेनिंग का पार्ट मैं नहीं डालूंगा, आर्टिकलशिप का पार्ट नहीं डालूंगा। एसीसीए में 20-25 है, स्टार्ट होता है और ऊपर भी मिल सकता है, और सीए में 4000 से लेकर के 3-4 से लेकर के 8-10 हज़ार तक, ठीक है। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, बाकी आगे बढ़ेगा आपका। तो ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ आप क्वालिफाई हो चुके हैं तब आपका क्या पैकेज रहेगा। तो देखिए मिनिमम मैं अगर बताऊँ आपको, चूंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा हिट किया है मार्केट कोविड की वजह से, तो मैं कोविड का जो फैक्टर है उसको कंसिडर नहीं करूँगा। मैं नॉर्मल सिनेरियो का बता रहा हूँ कि क्या आपको पैसा मिल सकता है, क्या आपको पैकेज मिल सकता है। तो आप 6 लाख तक का पैकेज पर एनम देख सकते हैं, मतलब 50,000 के आसपास पर मंथ आपको मिल सकता है। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल नॉर्मल है, आप क्वालिफाइड हो लेकिन आपका वर्क एक्सपीरियंस इतना तगड़ा नहीं है और आपका इंटरव्यू भी अच्छा नहीं किया, जॉब इंटरव्यू। लेकिन दूसरी चीज़ जो दूसरे साइड पे आप देखोगे कि अगर आपके पास तगड़ा वर्क एक्सपीरियंस है, आप किसी फील्ड में, टैक्सेशन में, फिनांस में, ऑडिट में, किसी भी फील्ड में आप महारत हासिल करते हो, आपने बहुत अच्छा काम किया 3 साल के अंदर, आपको बहुत नॉलेज है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके पैकेज 8-9 लाख से भी शुरू हो सकते हैं। और अगर आपको रैंक आए हैं तो कहीं ना कहीं, रैंक नहीं बोलूँगा, अच्छे मार्क्स आए हैं, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ निकाला है, तो आपको 12-13 लाख के पैकेज सालाना, ईयरली बोल रहा हूँ, पर एनम बोल रहा हूँ, वो मिल सकता है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएट करता है आपके वर्क एक्सपीरियंस पे और आपके खुद के जॉब इंटरव्यू पे और नॉलेज के ऊपर, ये बहुत फ्लक्चुएट करता है। प्लीज़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो पैकेज सेम है लेकिन वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर डिफर करता है। नेक्स्ट है जॉब टाइप, किस तरीके के जॉब आपको एसीसीए बनने के बाद मिलेंगे। तो अगर आप एसीसीए बन चुके हैं तो आपको फिनांस का सेक्टर बहुत अच्छे से मिल सकता है, क्योंकि फाइनेंस के बारे में काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं और आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है एसीसीए के अंदर। दूसरा टैक्सेशन के ऊपर, लेकिन ये इंडिया के टैक्स नहीं, इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर बताया जाएगा आपको, और इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर आपको यहाँ पे जॉब मिल सकता है। तीसरा इंटरनल ऑडिट आप कर सकते हो। देखो आपको ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट हैं एक्चुअली, ये आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये फील्ड है, ये आपको बाद में जब पढ़ोगे तब तो आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा, तब जाकर के आप इंटरेस्टेड होगे। फिलहाल फिनांस हो या टैक्स हो या इंटरनल ऑडिट हो, तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फील्ड है आपके प्रोफेशनल कोर्स के बाद काम करने के लिए। सेम चीज़ आपके सीए में आई है, तो सीए में फाइनेंस की बात होती है पहला, जैसे वहाँ पे था, टैक्सेशन की बात होती है वहाँ भी था, ऑडिट यहाँ पे मेन, इंडिया में अगर आप सीए बनते हो, इंडियन सीए, तो आप ऑडिट सिर्फ आप ही कर सकते हो, इसका किसी और के पास शेयर नहीं है, पूरी मोनोपोली चार्ट अकाउंटेंट के पास होती है। और साइनिंग अथॉरिटी भी होती है इंडिया में, मतलब साइनिंग अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, ऑडिट का मतलब मोटा मोटी आप समझ लीजिए तो ये इंस्पेक्शन होता है, जो हम एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो जाते हैं और कंपनीज को चेक करते हैं कि क्या कंपनी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रही है, कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है, और वहां से इंस्पेक्ट करके रेगुलर बेसिस पे लाती है और उसका रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट पे साइन करता है चार्ट अकाउंटेंट। अगर चार्ट अकाउंटेंट आप नहीं है तो आप साइन नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। तो इसीलिए इंडिया में ऑडिट के लिए चार्ट अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, साइनिंग अथॉरिटी मिलती है, और इसके पे मैं बात करने वाला हूँ। और दूसरी तरफ यूके में अगर आप काम करना चाहते हैं, फॉरेन में ग्लोबल काम करना चाहते हैं, तो आपको एसीसीए के पास साइनिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है साइनिंग अथॉरिटी की। मैंने बात कवर कर ही दिया मैंने कि साइनिंग अथॉरिटी क्या होता है। तो पैकेज हो गया, जॉब टाइप हो गया। साइनिंग अथॉरिटी यूके में और कुछ अदर कंट्रीज में भी है, और यहाँ पे इंडिया में फिलहाल है, बाकी जगह पे हो सकता है मिल जाएगा। अभी बात चल रही है कि आपको वहाँ पे भी MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कुछ कंट्री के बीच में इंडिया के साथ, इंडियन CA के बारे में। ICAI ने उनसे मीटिंग की है, और इस अंडरस्टैंडिंग में ये है कि हम आपके यहाँ के CA के इक्विवेलेंट डिग्री दिए जाएँ, और उसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा वो आर्ग्यूमेंट बाद का है, अभी का नहीं है। वो अब उस पर अभी तक डिसीजन भी नहीं आया, तो हम उसको छोड़ देंगे। अब आता है सबसे क्रूशियल पार्ट। अभी तक तो मैं राइट लेफ्ट कि कौन अच्छा है कौन खराब है, कौन अच्छा है कौन खराब है, लेकिन अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने फ्यूचर को कहाँ देखना चाहते हो। आप हिंदुस्तान में देखना चाहते हो अपने फ्यूचर को, या फिर आप इंटरनेशनली कहीं और काम करना चाहते हो, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। तो मैं आपको बोलूंगा अगर आप यूके में करना चाह रहे हो तो आप बाकी कंट्रीज के बारे में सोचो, या तो इंडिया के बारे में सोचो तो CA जो इंडियन CA है, और अगर आप यूके के बारे में सोच रहे हो तो आप वहां पे जो ACCA के बारे में सोचो। ऐसा इसका रीजन क्या है तो आप समझिएगा जरा। सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट और करिकुलम है, आपको पता है कि ये लेफ्ट वाला ACCA है, तो मैं यहाँ पे एक बार रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ ACCA, और ये वाला राइट वाला आपका CA है। तो सब्जेक्ट या करिकुलम के जो इस तरीके से पैटर्न बनाया गया है उसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है वो देखिएगा। दोनों कोर्स में आपके ये कोर्स जो है ACCA और CA दोनों में लगभग सेम स्टडी कराई जाती है, बट टेक्निकलिटी है यहाँ पे। आपको यूके के टैक्स लॉज पढ़ाए जाते हैं, मतलब इंडिया के टैक्स लॉज जो हैं, GST हो गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से जितने भी आपके हेड हैं उसमें क्या एग्जाम्पशन है, किस तरीके से उसमें सेक्शन है, कौन सा लॉ लगता है, सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो फिलहाल बस ऐसा समझ लीजिए कि इंडियन लॉ नहीं पढ़ाया जाता है, टैक्स लॉज। अगर आपको फ्यूचर में काम करना है इंडिया में ही तो आप ACCA करके इंडियन कंपनीज के साथ, सिर्फ इंडियन कंपनीज का तो काम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ऐसी इंडियन कंपनी है जो फॉरेन लोगों से, फॉरेन कंपनी से डील करती है, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में है, उसके साथ आप काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके इंटरनेशनल रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे तो आपको संभालने के लिए देगा वो। तो सिंपल समझिए कि अगर आप इंडिया में काम करना चाहते हो और आपको साइनिंग अथॉरिटी भी चाहिए, मतलब फ्यूचर में जाकर के आपको खुद का एक फर्म खोलना है और उसमें आपको लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो उसके ऊपर भी साइन लगता है CA का। किसी कंपनी का ऑडिट करना है तो CA का साइन लगता है। तो आप ACCA बन के ये सब नहीं कर पाओगे। अगर आपको जॉब करना है तो आप ACCA करो या CA करो, दोनों सेम लेवल देता है, सेम नॉलेज देता है। तो आप ये समझिए कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा। पहला तो यूके के टैक्स लॉज, दूसरा इंटरनेशनल टैक्स लॉज, वहीं पे कंसिडर कर दिया मैंने कि यूके के अलावा बाकी इंटरनेशनल टैक्स लॉज भी आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, लेकिन इंडिया के टैक्स लॉज को नहीं पढ़ाया जाएगा। यूके के डोमेस्टिक लॉ को, जैसे हमारे पास इंडियन कंपनीज एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, ये सारी चीजें हम इंडिया में पढ़ते हैं और CA में आपको कवर किया जाएगा, लेकिन आपको ACCA में ये सारी चीजें कवर नहीं की जाएगी। अगर आप किसी कंपनी का पेपर वर्क करना चाहते हो, पेपर बनाना चाहते हो, या किसी कंपनी को एडवाइस देना चाहते हो, तो आप ACCA करके इंडियन कंपनीज को एडवाइस नहीं दे पाओगे, इंटरनेशनल कंपनीज को एडवाइस दे पाओगे। तो एडवाइजर बनने के लिए भी ज्यादा स्कोप, अगर इंडिया का सोच रहे हो आप तो ACCA मत करो, CA करो। और अगर आप यूके में बाहर काम करना चाहते हो एज एन एडवाइजर, ओके, मैं जॉब वॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, एज एन एडवाइजर, तो आप ACCA कर सकते हो अगर आप इंटरनेशनली काम करना चाहते हो, तो इंडिया में नहीं रहना चाहते हो तब। तीसरा, जरा भी हिंट नहीं दिया जाएगा आपको इंडियन लॉज के बारे में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इंडियन लॉज के बारे में ACCA में जरा भी नहीं पढ़ाया जाएगा। अब CA के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला, इंडियन टैक्स लॉज आपको पढ़ाए जाएंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कंपैरिजन में। दूसरा, इंटरनेशनल टैक्स लॉज भी पढ़ाए जाएंगे, थोड़ा ज्यादा नहीं, फाइनल में, CA फाइनल में आपको ये कवर किया जाता है। इंड एस एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे पास अकाउंटिंग करने के लिए स्टैंडर्ड थे, AS अकाउंटिंग करने के लिए स्टैंडर्ड, तो वो है क्या अकाउंटिंग करने के लिए स्टैंडर्ड? तो देखो भाई, तुम अपना मन से काम करोगे, वो कंपनी अपने मन से काम करेगी, ये कंपनी अपने मन से काम करेगी, ये कंपनी अपने मन से काम करेगी, तो स्टैंडर्ड नहीं है ना, तो कंपेयर नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए आपको एक स्टैंडर्ड बना के दिया गया है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको अकाउंटिंग करने के लिए रूल्स, स्टेप्स, सारी चीजें बताई गई हैं। इन शॉर्ट आप इसे समझ लो। लेकिन हमारे यहाँ का जो रूल है और जो इंटरनेशनल रूल है उसमें डिफरेंस है। तो हमारे रूल को इंटरनेशनल रूल से थोड़ा मिक्स करने के लिए, मिलाने के लिए, और फिर इंटरनेशनली उसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए नया कुछ लाया गया जिसका नाम है इंड एस।
इंड एएस। तो इंड एएस जो आपका इंटरनेशनली आप इक्विवेलेंट हो वो पढ़ाया जाता है, और एएस जो इंडिया में है वो भी पढ़ाया जाता है। जो सिर्फ इंडिया के ऊपर से बना है वो इंटरनेशनली इक्विवेलेंट नहीं है। और थर्ड, इंडियन लॉज जैसे कि सेबी के बारे में आप पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखिए, ये यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि आप फ्यूचर कहाँ देख रहे हो, आपके माँ बाप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप कैसे डिसाइड करेंगे अपने करियर को कि बाहर काम करना है या बाहर आपको जाने नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो इसके ऊपर कंक्लूजन पे हम लास्ट में बात करेंगे। एग्जामिशन की बात मैंने पहले की थी, और एग्जामिशन के हिसाब से हम समझते हैं कि कौन सा कोर्स ज़्यादा बढ़िया है। आपने देख लिया होगा ग्रीन किसके ऊपर है, सीए के ऊपर, तो सीए कोर्स ज़्यादा बढ़िया एग्जामिशन के मामले में। अगर अब मैं सीए से शुरू करता हूँ, अगर आप सीए कर रहे हो और सीए एंटर तक आप कंप्लीट किए, या फिर फाइनल तक आप कंप्लीट कर लिए, सीए फाइनल तक, और उसके बाद आपका मन करता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब इंडिया में काम नहीं करना चाहता हूँ, या फिर इंडिया में रह करके मैं मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ, जहाँ पे मुझे ACCA वाली नॉलेज ज़्यादा चाहिए और सीए की नॉलेज कम चाहिए। मतलब इन शॉर्ट ACCA की डिग्री आपको चाहिए, तो आप सीए होने के बाद ACCA की डिग्री ले सकते हो आराम से। कितने पेपर थे याद कीजिएगा ज़रा, 13 पेपर थे ACCA के। तो ACCA क्वालिफाई करने के लिए आपके पास 13 पेपर्स थे। उसमें से आप अगर इंटर सीए क्वालिफाइड हो तो आपको सिर्फ 7 पेपर देने की जरूरत है 13 में से, और अगर फाइनल सीए फाइनल आप निकाल चुके हो, आप क्वालिफाइड हो, तो आपको सिर्फ 4 पेपर देने की जरूरत है और आप ACCA की डिग्री लेकर के बैठ जाओगे। अब सवाल आता है कि सर लेकिन आर्टिकलशिप, वो तो ACCA का आर्टिकलशिप था, यहाँ पे आर्टिकलशिप फिर से करना पड़ेगा? तो नहीं, आपको फिर से आर्टिकलशिप नहीं करना पड़ेगा। वो जो आर्टिकलशिप सीए की होगी वो इक्विवेलेंट है और यहाँ पे वैलिड है ACCA में, यहाँ पे आपको कंसिडर कर सकते हैं आप। तो अगर आप सीए कर रहे हैं, आपको बीच में ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे काम की नहीं है, सीए एंटर पे ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्विच कर सकते हैं खुद को। लेकिन अगर आप ACCA कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके का एग्जामिशन नहीं मिलेगा दूसरे कोर्सेज में। जैसे कि मैं सीए का एग्जांपल लेता हूँ, सीए में आपको कोई भी एग्जामिशन नहीं मिलेगा। आप ACCA फाइनल तक पास कर चुके हैं, पूरा क्वालिफाई कर चुके हैं, फिर भी जाकर के आपको एक भी पेपर का एग्जामिशन नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है ACCA करने के बाद कि अगर आप हमको इंडिया में रहना है और साइनिंग अथॉरिटी चाहिए और मुझे अपना फर्म ओपन करना है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सीए कोर्स की डिग्री आपको चाहिए, तो आपको बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ेगा और आपको पूरा एग्जाम देना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये है कि अगर आप इंडिया में ये देख रहे हैं कि आपको अपना फर्म चलाना है, साइनिंग अथॉरिटी चाहिए, तो प्लीज़ आप सीए की तरफ जाएं। अगर आपको साइनिंग अथॉरिटी या फिर आपको फर्म ओपन नहीं करना है तो आप जॉब करोगे, या नहीं तो आप पढ़ाओगे, टीचिंग फील्ड में जाओगे या एडवाइज़र बनोगे। तो अगर आपको एडवाइज़र बनना है तो सीए में आप इंडियन कंपनीज को एडवाइस दे सकते हो। अगर आपको जॉब करना है तो दोनों भी बिल्कुल इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको पढ़ाना है, टीचिंग में जाना है, तो आपको दोनों कोर्स भी नॉलेज देता है और दोनों कोर्स लेकर के आप कर सकते हैं। कंक्लूजन ये आता है कि इंडिया में आप सीए तभी करो जब आपको फर्म चलाना है या साइनिंग अथॉरिटी चाहिए, या फिर आपको इंडियन लॉज, इंडियन जो टैक्सेशन लॉज है या इंटरनेशनल लॉज में आपको अगर कुछ भी एडवाइज़र बनना है। तो अगर आपको इंटरनेशनली काम करना है, इंडिया के बारे में बिल्कुल भी एडवाइस नहीं देना है, इंडिया में आपको साइनिंग अथॉरिटी नहीं चाहिए, तो आप ACCA की तरफ जाइए बिंदास। ये 2 चीज़ मैंने आपको बता दी। लास्ट में लेवल की बात कर लेते हैं। लेवल आपको पहले से पता है, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपके ACCA में जो लेवल है वो फंडामेंटल नॉलेज होता है सबसे पहला, दूसरा होता है फंडामेंटल स्किल, और तीसरा होता है प्रोफेशनल लेवल। उसी जगह पे फंडामेंटल नॉलेज की जगह CA फाउंडेशन होता है जो आपके CA में आता है, इंटर CA होता है और CA फाइनल होता है। ये एक समअप था, ये एक कंक्लूजन था। आपको मैंने सारी चीज़ें बताई अच्छे से। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाने वाला हूं, जैसे कि फीस स्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे कि एग्जामिशन के ऊपर, जैसे कि आपके कोर्स किस तरीके से प्लान किए गए हैं, उसके ऊपर एक वीडियो आएगा सेपरेट। तो आप अगर कुछ ऑप्शन, कुछ कमेंट करते हैं, कुछ ऐसा रेलेवेंट डालते हैं जो मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।